के शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौआ आरा में आज एनसीसी ए प्रमाण पत्र वितरण समारोह समय पूर्वक किया गया। प्रमाण पत्र वितरण समारोह का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि एनसीसी का मूल मंत्र अनुशासन और एकता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में एनसीसी की स्थापना का यह चौथा वर्ष है। इन 4 वर्षों में ही हमारे कई कैडेट सेना में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। स्वागत गीत प्रस्तुत करने वाली छात्राओं के नाम क्रमशः रोशनी सिंह, तान्या सिंह, आशना, विद्या, आरुषि राज, रिया, सान्या, शांधवी तथा आकृति सिंह हैं। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक और प्राचार्य द्वारा विद्यालय के 50 एनसीसी कैडेट को एनसीसी ए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बेस्ट कैडेट जूनियर डिवीजन आयुष पाठक, बेस्ट कैडेट जूनियर विंग सलोनी कुमारी तथा कैडेट आलोक अतुल्य को बेस्ट फायरिंग के लिए ए प्रमाण पत्र के साथ साथ विद्यालय द्वारा नगद पुरस्कार। तो मैं बच्चियों को भी अपनी ओर से और विद्यालय प्रबंधन की ओर से बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा। देखिए, हमारे यहाँ एनसीसी पिछले 2 सालों से है ऑथराइज रूप से। उसमें 50 बच्चे 1 साल में इनरोल होते हैं और ए सर्टिफिकेट लेने में बच्चों को 2 साल लगता है। 9th और 10th जब उनका बोर्ड के जस्ट पहले उनका ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है और एक कैंप करना नेसेसरी होता है। उस कैंप में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, पठन पाठन से संबंधित भी होती हैं, मैप रीडिंग होती है, फायरिंग होती है। इन सारी चीज़ों में जो बच्चा सक्सेस करता है उसको सर्टिफिकेट मिलता है। ये प्रारंभिक ग्रेडिंग है ए सर्टिफिकेट। इसके बाद बी और सी। तो हमारे यहाँ जो जेडब्ल्यू और जेडब्ल्यू मीन्स जूनियर डिवीज़न और जेडब्ल्यू मीन्स जूनियर विंग और जेडी मीन्स जूनियर डिवीज़न। तो वैसे बच्चों को आज सर्टिफिकेट दिया गया, कुल 50 बच्चों को। हमारे यहाँ सभी बच्चे ए ग्रेड में क्वालिफाई किए हैं, 2-4 बच्चे ही बी ग्रेड में किए हैं। बाकी सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। डायरेक्टरेट से इनका सर्टिफिकेट आ चुका था, जिसका हम लोग विद्यालय स्तर पर समारोह करके विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर सर और मेरे 2 बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। कितने बच्चों को मैंने 50 बच्चों को। बिहार और झारखंड लेवल पे भी कुछ बच्चे? हाँ जी, जब ज्वाइंट कैंप होता है तो वैसे में हमारे बच्चे सलोनी को बिहार डायरेक्टरेट की ओर से बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला है और हमारे जो आयुष थे उन्हें गया ग्रुप का मतलब समझ लीजिए कि कैमूर, भभुआ, सासाराम, डिहरी। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि संभावना स्कूल के जो बच्चे हैं इन्हें ऐसी संजीवनी पिलाई दी जाती है जिसके अब क्या कहें, जो कि पेन कलम के साथ साथ ये राइफल लेने को भी तैयार हैं और देश की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार हैं। ऐसा मतलब कहीं ही सिखाया जाता होगा। इनके ये जज्बे को ना हम लोग सोने चांदी में तौल नहीं सकते हैं, पहली बात। और इन्होंने 2 साल की कठिन मेहनत की। आप देखते हैं धूप में भी बच्चे, कहीं भी फायरिंग होता है, कोयलवर भी गए जाते हैं धूप में, वहाँ थोड़ा सा भी नहीं। ये बच्चे सारे आप देख सकते हैं, छोटे हैं, मासूम हैं, घर में रहते हैं, फैन में रहते हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग होती है तो बाहर धूप में कहीं कहीं जाके अपना कैंप करते हैं। कितना हार्ड होता है, फिर भी मेहनत करके इन्होंने आज सर्टिफिकेट प्राप्त किया और उम्मीद करते हैं कि ये आगे जाकर देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और कहीं ना कहीं एक जरूर अपना स्कूल का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार को कल। आज तक ये सीमित रहेगा या आगे भी एनसीसी से रिलेटेड? आगे जरूर, आगे भी यही रहेगा क्योंकि हमारे स्कूल में भी यही सिखाया जाता है। आप एनसीसी में भी जा रहे हैं तो यही डिसिप्लिन एंड यूनिटी है। तो डिसिप्लिन अगर है आप में तो वो तो आवे हमेशा हर जगह पे। आप कहीं भी जॉब करो, कहीं भी छोटा हो बड़ा हो, पर डिसिप्लिन तो हर जगह है और आपके अंदर डिसिप्लिन है तो ही सब कुछ है। एक जज्बा की बात होती है, एनसीसी से वो जज्बा होता है, तो क्या लग रहा है कि आगे चल के इसी फील्ड में, इससे रिलेटेड फील्ड में मुझे इसी फील्ड में जाना है। आगे मेरे को एयरफोर्स ज्वाइन करना है। तो अभी स्टार्टिंग में एनसीसी ज्वाइन की हूँ मैं, ताकि मुझे पहले से एक्सपीरियंस रहे कि हाँ आगे, क्योंकि एनसीसी ज्वाइन करते हैं इसमें बहुत तरीके की जो चीज़ें सिखाई जाती है वो आपकी बहुत हेल्पफुल होता है, मतलब कोई भी आर्म फोर्सेस के लिए, क्योंकि इसमें ही आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई जाती है जो हमारे जो भी नेवी एयरफोर्स है उसमें जो होता है वहाँ पे भी वही सारी चीज़ें रहती हैं। तो अभी से हमें ये सब चीज़ एक्सपीरियंस हो रहा है। तो कर रही है। यस सर। अच्छा लग रहा है? यस सर।
तो 4 साल के लिए जो अभी ज्वाइन कराया जाएगा भविष्य में आएगा, तो क्या कीजिएगा? सर मैं तैयार हूँ उसके लिए भी 4 साल के लिए, क्योंकि 4 साल कोई कम नहीं होता है, और गर्ल्स हो के मैं 4 साल के लिए भी करूँगी तो बहुत ज़्यादा होगा। और मैं एनसीसी इसीलिए ले रही हूँ ताकि मैं डिफेंस में अपना कुछ इसके एनसीसी के वजह से मतलब सपोर्ट मिले, और पहले से ही मुझे एक्सपीरियंस हो ताकि ट्रेनिंग में मेरा वहाँ पे आसानी हो ट्रेनिंग करने में। या फिर यही करते हैं? सच्चाई ये है कि मैं एनसीसी बस आर्मी के एक्सपीरियंस के लिए करना चाह रहा था कि आर्मी वालों को क्या सहना पड़ता है, क्या झेलना पड़ता है, और कंट्री की रक्षा करने के लिए उनको कितना मेहनत करना पड़ता है, ये बस मैं देखने के लिए एनसीसी ज्वाइन किया हूँ। और यही सब एक्सपीरियंस करने के बाद जब आगे लोग दूसरा कैरियर भी करेंगे जो आर्मी से हट के है, तो वहाँ पे भी उनका डिसिप्लिन झलकेगा। इसी सिंपल कॉज के वजह से मैं एनसीसी सिर्फ ये जानने के लिए या देश के लिए कुछ जज्बा भी है तुम्हारे पास कि हाँ एनसीसी से जो अभी मुझे गेन हुआ है आगे चल के देश के लिए हम कुछ करेंगे? देश के लिए जज्बा तो ज़रूर है, आगे चल के देश के लिए कुछ ना कुछ तो सबको करना ही है। जो भी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है देश के, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। और एनसीसी ज्वाइन करने से एक और चीज़ है कि देश के लिए जो स्ट्रगल होता है वो हमें पता चलता है, और आगे चल के कोई छोटा से छोटा काम जो देश के फ़ायदे में आ सकता है और देश को महान बनाने में मदद कर सकता है वो